हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं और इसके जनक अरस्तु को माना गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जबकि जियोलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु में मनुष्य भी शामिल है। और सर्वप्रथम मानव की सबसे छोटी इकाई और सर्वप्रथम जिसे शरीर का निर्माण होता है उसे कोशिका कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अध्ययन को स्टाइटोलॉजी कहते हैं और शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है, जिसने मृत कोशिका की खोज की। लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका सिद्धांत, जिसे इस अंग्रेजी में स्लाइडन स्वान कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो कि पुरुषों में पाया जाता है, और मानव में बड़ी कोशिका ओवम, जो जिसे अंडाणु कहते हैं, वह महिलाओं में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका को कहते हैं। कोशिका का पुनर्निर्माण तेजी से लीवर में होता है। लीवर दाएं भाग में होता है और सबसे धीमा मस्तिष्क में होता है। लीवर में कोशिकाओं का निर्माण तेजी से होता है। इसका मतलब लीवर में कट और घाव लगेंगे तो वह जल्दी भरेंगे, और मस्तिष्क में घाव लगेंगे तो उन्हें भरने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और वो पतली होती है। अब हम कोशिका के अंदर का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जिसकी खोज अल्टमैन ने की थी। और कोशिका को शक्तिगृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी, शरीर का शक्तिगृह। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन करता है। जब ऑक्सीश्वसन करता है तो क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और एक ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी मिलती है। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। और कोशिका में दूसरा भाग होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, और ये लीवर में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और तीसरे नंबर होता है गोल्जी बॉडी। ये शरीर में ऊर्जा परिवहन करता है या ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसे हिंदी में अंतःप्रदत्त जालिका भी कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक चिकना होता है, एक खुरदरा होता है। चिकना वाला वसा युक्त होता है, जबकि खुरदरा वाला भाग पर राइबोसोम पाया जाता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। 70S और 80S। आज के लिए इतना ही। कल हम सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।